बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज सबसे पहले मैं अपने उन तमाम सिस्टर्स का, अपने उन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया। तो आप सबका एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, मेरी सपोर्ट करेंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है एक छोटे से इवेंट से। आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि क्या इवेंट है। तो ये कल का एक्चुअली व्लॉग है। 10 जून को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तो हम उस तरह तो कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं करते, लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो बच्चों का भी दिल चाहता है कि हम मामा और पापा के इस इवेंट को जो है थोड़ा सा सेलिब्रेट करें। तो बस उनकी खुशी के लिए कुछ, मेरी अपनी भी एक नेचर है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ और हो ना हो, लेकिन एक केक जो है वो सेलिब्रेशन के लिए ज़रूर होना चाहिए। तो मैं छोटे छोटे इवेंट्स को याद रखना, ये मुझे अच्छा लगता है। मैं हर किसी की डेट ऑफ बर्थ याद रखती हूँ, सरप्राइज़ गिफ्ट देना और इवेंट्स को सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये वेडिंग एनिवर्सरी थी हमारी, तो मैंने सोचा कि जो है मैं सिर्फ एक केक मंगवा लेती। वैसे तो अमूमन होता भी यही है कि एक केक मंगवा लेते हैं हम लोग, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक होती है और बस हम घर के लोग जो हैं, मेरी फैमिली और मेरी सिस्टर जो हैं वो भी, हम एक ही घर में रहते हैं, तो बस वो और उनकी बच्चियाँ जो हैं हम सब मिलकर सेलिब्रेशन कर लेते हैं। लेकिन अब बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो उनका दिल चाहता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने की कोई चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। तो बस उनकी खुशी के लिए मैं बना रही थी यहाँ पर मीठे दही भल्ले। और इसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दी क्योंकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी ये 2-3 दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ, रमज़ान में भी और इसके अलावा भी। और साथ में जो भांजी है मेरी, वो बना रही थी मैक्रोनीस। मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दी थी और वो बना रही थी मैक्रोनीस। तो अच्छा लगता है, इस तरह की सेलिब्रेशन जो है करनी चाहिए। आप भी मुझे बताइए कि क्या आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अच्छे तरीके से मनाते हैं या बस मेरी तरह सिंपल सही सेलिब्रेशन कर लेते हैं? तो अभी मैं यही सोच रही थी कि 10 जून को जब हमारी शादी हुई तो उस वक्त इतनी गर्मी और इतना ये बुरा हाल नहीं होता था। यहाँ पिंडी का मौसम वैसे भी बहुत मज़े का मौसम होता था, लेकिन अब जो है जो जो आबादी बढ़ती जा रही है, जो है कारोबार बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्रियाँ और दरख्त जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इससे गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यकीन करें कि बिल्कुल भी कोई किचन में जाने का, कुछ बनाने का दिल नहीं चाहता। बस हम ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से बस जो खाना है शॉर्ट सा काम करें और बस फारिग होके वापस जो है अपने रूम में बैठें। और यहाँ पर मैं बना रही थी मीठी चाट के लिए दही भल्ले, और ये बहुत ही मज़े की चाट बनती है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। इवन चना चाट वगैरह या दही भल्ले जो होते हैं उनसे ज़्यादा मज़े की ये बनती है मीठी चाट। तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी आपके साथ। और जो मैक्रोनीस थी वो मैंने अपनी छोटी भांजी के हवाले की थी, क्योंकि उसके हाथ में इतना टेस्ट है, वो माशाल्लाह बहुत मज़े की मैक्रोनी बनाती है। और बच्चे जब उसके हाथ की बनी हुई मैक्रोनीस खा भी लेते हैं, बेशक वेजिटेबल्स डाली गई हों, लेकिन जो भी हो, लेकिन जब वही वेजिटेबल्स मैं डालती हूँ, मैं बनाती हूँ, तो फिर जो है वो इतने नखरे करते हैं कि हमें इन वेजिटेबल्स को साइड पे करके दे तब हम खाएंगे। लेकिन बस जब वो बनाती है ना तो फिर सब कुछ खा लेते हैं। तो फिर मैंने उसी के ज़िम्मे ये लगाई मैक्रोनीस कि आप ये बना दो, और ज़्यादा कुछ एहतमाम नहीं किया। बस यही दोनों डिशेस बनाई थी और साथ में एक कोक रख दी थी। और यहाँ पर ये देखें कि मैंने कोई ख़ास इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं किया। केक जो है वो हस्बैंड ले आए थे, और बाकी एक मीठी चाट थी और साथ में मैक्रोनीस थी और कोल्ड ड्रिंक थी। बस यही हमारी छोटी सी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन होती है, और हम इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं करते। यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई थी बच्चों के साथ। तो जामिल जो है वो तो हमारे साथ यहाँ बैठ गया, लेकिन बड़े दोनों बेटे जो हैं वो सामने नहीं आए, वो क्योंकि उन्हें थोड़ा सा जो है वो हेजिटेशन भी हो रही थी। तो बस यहाँ पर जो है स्पार्कलिंग कैंडल भी छोटी भांजी ने ला कर दी थी, बस वो लगाई, और साथ में फिर केक को जो है हम दोनों ने मिलकर काटा। अच्छा, शुरू में ना बड़ा मुझे होता था कि मैं जब भी मेरी एनिवर्सरी होती थी या हस्बैंड की बर्थडे होती थी, तो मैं उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट लेती थी। लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने देखा कि हस्बैंड की तरफ से मुझे कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता, तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं हस्बैंड को बिल्कुल भी कोई गिफ्ट नहीं देती, कुछ भी नहीं। बल्कि अब मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे गिफ्ट जो है वो लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देती रही हूँ, तो इसलिए अब लेना जो है वो मेरा फ़र्ज़ बनता है।
तो बस यहाँ पर ये छोटी सी सेलिब्रेशन जो है हम एंजॉय कर रहे थे, हम घर वाले और सिस्टर और उनकी बच्चियाँ। तो बस जो खाना पीना जो था वो तो आपके सामने ही मैंने बताया कि जो हमने बनाया इतना ज़्यादा नहीं बस। और अब बारी थी गिफ्ट की, तो इस दफ़ा मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने मुझे एक हैंड बैग जो है वो लेकर दिया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ तो ख़रीदा, क्योंकि जब मैंने लेना छोड़ दिया ना तो तब उन्हें एहसास हुआ कि हाँ उन्हें भी देना चाहिए। तो बस इस दफ़ा उन्होंने मुझे ये हैंड बैग जो है गिफ्ट किया था। पिंक कलर था और बड़ा प्यारा सा हैंड बैग था, अच्छा खासा बड़ा, मतलब कहीं बाहर जाना हो तो आपकी बहुत सी चीज़ें जो है वो इसमें आ सकती हैं। और मेरी सिस्टर ने अपनी तरफ से और अपनी बेटियों की तरफ से जो है मुझे एक शर्ट गिफ्ट की थी, रेडीमेड शर्ट थी, सिली हुई शर्ट, और मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। वो भी मज़े की बात है कि वो भी पिंक कलर की थी और बैग के साथ बिल्कुल मैच हो रही थी, दोनों जो है वो एक जैसे ही कलर हो गए थे। तो ये देखें कि इसका डिज़ाइन जो है ये बहुत प्यारी थी और ये सिली हुई शर्ट थी। तो मैंने सोचा कि मैं चलो इसके साथ जो है फिर ट्राउज़र और दुपट्टा जो है वो ले लूँगी। अपनी वीडियो का एंड करने लगी थी तो सोचा कि जाते जाते अपनी शादी की एक दो पिक्स जो है वो आपके साथ शेयर कर लूँ। एक बारात की है और एक वलीमे की है। तो बस यही सोच के हमें जो है ना, हम लेडीज़ को स्पेशली जब भी हम अपनी शादी की पिक्चर्स या पुरानी कोई पिक्चर्स देखते हैं ना, तो हम हमारे दिल से एक आवाज़ जो निकलती है वो ये कि हाय अल्लाह कितने स्मार्ट होते थे हम। तो बस यही सिचुएशन जो है मेरे साथ भी होती है। मैं जब भी पिक्चर देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि हाय कितनी स्मार्ट होती थी मैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब भी इतनी मोटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो जो डाइटिंग का एक भूत होता है ना, वो हर वक्त मेरे दिमाग पर ज़रूर सवार रहता है। अपने आप को कैसे फिट रखना है, डाइटिंग करनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, बस ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे साथ आज भी चलती रहती हैं। क्योंकि हम ख़वातीन जो हैं अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद जो है तकरीबन 70% हमारी पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो अपने आप को फिट नहीं रख पाती। बहुत कम ऐसी होती हैं जो फिट रखती भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो अपने आप को फिट नहीं रख सकती। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।